इस मस्त मस्त वाली नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग चेन को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रही थी। कार में पीछे उसका फियांसे यान अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ है रोमांस कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हारी फियांसे आगे बैठी हुई है। यान कहता है यही तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस उससे एक ड्राइवर की तरह ट्रीट करो। तभी यहाँ पर रेडियो पर चेन के एक्स बॉयफ्रेंड साइमन के बारे में न्यूज़ आ रहा था कि वह वापस आ चुका है चाइना में। 3 साल पहले चेन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और वह यान से एंगेज हुई थी कुछ रीजन की वजह से। उसी के बारे में न्यूज़ सुन करके चेन थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होती है और उसका कार सामने से आ रही कार से जा कर के टकरा जाता है। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि सामने वाला कार बहुत ही महंगा था और वो एक लिमिटेड एडिशन था। यान ये देख करके उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने कांड कर दिया है और ऐसा तुम मत करो, ऐसा करोगी तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि वो पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें और ये पैसे मैं नहीं देने वाला। चेन जल्दी जल्दी अपने कार से बाहर निकल कर के देखती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। वो घबराई हुई थी कि कोई बहुत ज़्यादा ही कंपनसेशन ना देना पड़े। जब वो कार से निकल करके तो देखती है तो सामने वाला कार किसी और का नहीं, उसी के एक्स बॉयफ्रेंड साइमन का था जिसके बारे में वो अभी न्यूज़ सुन रही थी। अब साइमन उसके सामने खड़ा था आफ्टर 3 इयर्स। पहले वो इतना अमीर नहीं हुआ करता था। यान उसके पीछे पीछे आता है चेन पर गुस्सा करने के लिए, लेकिन सामने अपने अंकल साइमन को देखता है। चेन को भी नहीं पता था कि साइमन एक्चुअल में रिलेशन में यान का अंकल है। वो भी ये बात सुन करके शॉक्ड हो जाती है। साइमन को पता चला था कि चेन ने ऐसे यान से एंगेज होने के लिए हाँ कह दिया है तो वो वापस आने का प्लान कर रहा था। अब यहाँ पर यान के नेक पर वो लिपस्टिक के मार्क देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि चेन और यान कार में रोमांस कर रहे थे। वो चेन से इस बारे में गुस्सा होकर के घूर रहा था, लेकिन चेन तो अब साइमन की एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी थी तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल थी। किसी बड़े रीजन की वजह से चेन ने उससे ऐसे ब्रेकअप कर लिया था। अभी यहाँ पर यान अंकल को कह रहा होता कि अंकल आपने बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ रहे हो, मैं आपको रिसीव करने के लिए आ जाता। साइमन उसके किसी बातों का कोई यहाँ पर जवाब नहीं देता है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान चेन को अपने साथ लेकर के जा रहा था तो साइमन कहता है कि चेन नहीं जाएगी, मुझे उससे बात करना है, तुम जाओ यहाँ से। यान को डर था कि कहीं साइमन को ज़्यादा ही ना भड़क जाए, इसलिए वो चुपचाप पहले वहाँ से खिसक लेने में भलाई समझता और कहता है कि जो भी कंपनसेशन होगा वो पैसे तुम ही भरने वाली हो क्योंकि कार तुम ड्राइव कर रही थी। ऐसा कह के वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है। साइमन चेन से कहता है फाइनली आफ्टर 3 इयर्स हम मिल रहे हैं। चेन उसे कहती है कि हाँ मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन करके। बताओ तुम्हारा क्या कंपनसेशन है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही साइमन आगे बढ़ता है। चेन के लिप्स को टच करके कहता है कि पहले तुम सिर्फ मेरी हुआ करती थी। फ्लैशबैक में वो लोग याद कर रहे थे जब वो लोग रिलेशनशिप में रोमांस किया करते थे, तो वो कहता था कि चेन उसकी वुमेन है और वो कभी किसी के साथ नहीं रह सकती। आफ्टर ब्रेकअप भी वो चेन को लेकर के बहुत ज़्यादा ही पॉजेस था और यहाँ पर चेन को कह रहा था कि तुम अब मुझे छोड़ करके मेरे ही कज़न ब्रदर के साथ लगी हुई हो। चेन उसे कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो अब ये मैं किसी के साथ रहूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। साइमन इस बात से कहते हैं ठीक है, मेरा कार लिमिटेड एडिशन है तो तुम किस तरीके से कंपनसेट करना चाहोगी। चेन कहती है कितना कंपनसेशन बन रहा है बोलो। साइमन कहता है कि मैं अभी अभी उसे यूएस के शोरूम से निकलवा के लेके आ रहा हूँ तो अप्रोक्स 13.9 मिलियन सिर्फ एक स्क्रैच के। चेन कहती है फ़िलहाल मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है, मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं तुम्हें वो पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। साइमन कहता है तुम यान से पैसे लोगी, किसी और का पैसा ला करके तुम मुझे देने वाले हो। ऐसा कहते हुए वह चेन को आगे से किस कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो किसी और से मांगने के बजाय क्यों ना तुम मेरी वापस से हिडन गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाओ और या फिर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो जिसके बाद कि मैं ये तुम्हें उधार माफ़ कर दूँ। चेन इस चीज़ के लिए साफ तौर पर मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूँगी। साइमन ओके बोलता है। चेन को वो अपना अम्ब्रेला देता है और वो ऐसे स्नोफॉल वाली रात में वहाँ से चले जाता है। चेन जब घर पहुँची तो उसकी रूममेट उसे कह रही थी तुझे पता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड साइमन जो है ना वो बिजनेस टाइकून बन गया है और वो चाइना अभी ही वापस लौटा हुआ है। चेन काफ़ी शांत थी। उसकी फ्रेंड पूछती है हुआ क्या बता दो। चेन कहती है मैं अभी अभी साइमन की गाड़ी ठोक करके आ रही हूँ एंड यू इमेजिन उसने मुझे 14 मिलियन का अप्रॉक्स कंपनसेशन फ़ी मांगा है अपने कार के स्क्रैचेस को ठीक करने के लिए। अब उसकी फ्रेंड ये सुनकर के शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतने सेविंग्स तो मेरे पास भी नहीं है, रुक जितने मेरे पास
पास है ना, मैं तुझे शेयर करती हूँ। चिन कहती नहीं नहीं, मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, मेरा ये सोकल फियांसे यान है ना, ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर ज़रूर ही उसे इस तरीके से पैसे ले लूँगी। अब उसकी फ्रेंड जानना चाहती थी कि आखिरकार चेन ने साइमन से ब्रेकअप क्यों किया। वो दोनों कॉलेज टाइम में एक्चुअल में एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, पैसा चेन के लिए मैटर नहीं करता था, ये बात तो उसकी रूममेट भी जानती थी। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने साइमन से ऐसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन चेन ने ये सीक्रेट बात कभी किसी को नहीं बताई थी। वो अपने रूममेट को कहती है आराम करो जा करके, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। उसके जाने के बाद वो अपने फियांसे को कॉल करती है और कहती है साइमन ने कंपनसेशन फ़ी मांगा और अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो ये बातें मैं ग्रैंडफादर को बता दूंगी कि तुम मेरे सामने ही कैसे अपनी मिस्ट्रेस के साथ रोमांस करते हो। यान कहता है ठीक है, कल क्लब में इतने बजे आ जाना तो मैं पैसे दे दूंगा। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देता है। कल चेन जब क्लब में पहुंचती है तो यान किसी और के साथ रोमांस करने में बिजी था। चेन का भी वो फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहा था और वो लोग यहाँ पर पीठ पीछे चेन की ही बुराई कर रहे थे। चेन वहाँ पर पहुँचती है, यान से वो पैसों की डिमांड करती है। यान कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, ठीक है तुम वैसे भी मेरे फियांसे हो, एक काम करो तुम मुझे बस एक किस्त दे दो यहाँ पर और मैं बदले में तुम्हें 14 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। चेन इस चीज़ के लिए मना कर रही थी। ऐसे साइमन से ब्रेकअप के आफ्टर 1 ईयर वो और यान यहाँ पर एंगेज्ड हुए थे, लेकिन आज तक वो दोनों कभी भी ऐसे रोमांस नहीं किए थे। यहाँ पर चेन को सेव करने के लिए साइमन आता है और वो यान की यहाँ पर पिटाई लगा देता है। कहता है कि तुम्हें हमारे घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं, जब चेन मना कर रही है तो फिर तुमने इसे हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की। अब यहाँ पर चेन चुपचाप साइड में खड़ी हो जाती है। साइमन यहाँ पर यान पर इस तरीके से गुस्सा कर रहा था और फिर वो यहाँ पर ये कह रहा होता है कि अगर दोबारा तुमने चेन को ऐसे हाथ लगाया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो चेन को वहाँ से लेकर के जाता है। यान अपने दोस्त को कह रहा था कि एक्चुअल में वो चेन को पनिशमेंट देने के लिए लेकर के गया होगा। अब साइमन मेरा अंकल है, वो मेरा बात नहीं मानेगा तो भाई क्या स्ट्रेंजर चेन की बात मानेगा। लेकिन रियलिटी क्या है मन ही मन तो वो भी जानता था। बाहर जाने के बाद चेन को वो कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या तुम सच में यान को किस करने वाली थी। इस बात पर चेन उसे कहती है कि तुम्हें इन बातों से क्यों ही फ़र्क पड़ रहा है, तुमने तो कल खुद ही एक्सेप्ट किया ना कि हम दोनों एक्चुअल में एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। एंड सेकेंड बात की अब वो मेरा फियांसे है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर वो ऐसा कह रहा है तो फिर मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइमन उसे कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम पैसों के लिए एटलीस्ट ये करोगी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो। चैन उसे रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साइमन उसे रोक लेता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था, लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो अब मैं तुम्हें अपने लाइफ से कहीं नहीं जाने देने वाला। ये कह के वो चेन को वहीं कॉरिडोर में किस करने लगता है। यान वहाँ पर अपनी नई मिस्ट्रेस के साथ आता है, लेकिन इस तरीके से वो देख नहीं पाता है कि साइमन के साथ एक्चुअल में चेन है। चेन साइमन पर गुस्सा करने लगती है कि यहाँ पर यान देख लेगा और वो नहीं चाहती है कि यान उन दोनों को इस तरीके से साथ में देखें। साइमन कहता है ठीक है ये रखो मेरा कार्ड, अगर पैसों का इंतज़ाम ना हो पाए तो मेरे पास आ जाना, मुझे तुम्हें रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चेन का इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट था कि एटलीस्ट वो ये काम नहीं करेगी। यहाँ पर इस तरीके से वो साइमन पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि वो उसकी बात कभी नहीं मानने वाली। तभी साइमन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो कह रहा था अरे तुझे पता है चेन जो थी ना तेरी एक्स गर्लफ्रेंड, वो तो तेरे कज़न ब्रदर के साथ सेट है, इस तरीके से उसकी फियांसे बन चुकी है, तूने कोई नई बंदी ढूंढी क्या। वो बहुत सारी बातें ऐसे बकवास बोल रहा होता है। चेन ये बातें सुन करके वहाँ से जाने लगती है। साइमन को लगता है कि शायद चेन को उसके फ्रेंड की बातें बुरी लगी, वो उसके पीछे पीछे जाता है। चेन को कार रोक करके उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, वरना वो बाहर आकर के उसे ज़बरदस्ती कार में लेके जाएगा। वो अपने फ्रेंड की बातों का एक्सप्लेनेशन चेन को दे रहा होता है कि उसे उनकी बातों का ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, वो तो बस यूं ही बकवास कर रहा था। चेन उसे कहती है मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, हम वैसे भी अलग हो चुके हैं। ऐसा कहते हुए वो कहती है कि वो जल्दी ही उसे उसका अम्ब्रेला और उसके कार के पैसे दोनों ही लौटा देगी और फिर वहाँ से चली जाती है। रात में देखती है कि काफ़ी लेट तक साइमन यहाँ पर उसके घर के बाहर ही रुका हुआ था। उसने साइमन का नंबर एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से सेव करके अब भी रखा हुआ था। रात में जब वो सो रही होती है तो वो काफ़ी वियर्ड से सपना देखती है जिसमें कि वो साइमन के साथ ही रोमांस कर रही है। इस चीज़ से काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में उसकी नींद खुलती है।
तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो इस तरीके से उसे कह रही थी कि यार मुझे एक हाउस पार्टी का इनविटेशन मिला है जो कि हमारा क्लासमेट ही हुआ करता था, और चेन को भी वो अपने साथ चलने के लिए बोल दिए। चेन भी कितने दिनों से किसी पार्टी वगैरह में नहीं गई थी, वो भी घर पर बोर ही हो रही होती है, तो वो अपने रूममेट के साथ उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन उसके रूममेट को लग रहा था कि उस दिन वो जो लड़का है ना वो चेन को प्रपोज करने वाला है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। अगले दिन यान चेन से बात करने के लिए आता है और उसे कह रहा होता है कि ग्रैंडफादर ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया हुआ है। चेन उसकी फियांसे उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। चेन मना करती थी तो यान कहता है ठीक है, वो 14 मिलियन देने के लिए तैयार है, चेन ग्रैंडफादर के साथ मिलने के लिए चल ले। तो फिर चेन पैसों के लिए उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो ऑफिस पहुँचती है तो पता चलता है कि साइमन अब चेन का बॉस बन चुका है और आज वो ऐसे आने वाला है। तो वो अपनी कज़न सिस्टर लिली को कह देती है कि ठीक है, उसे उसके प्लेस से रिप्लेस कर देने के लिए। वो जानती थी कि लिली यहाँ पर कुछ ऐसे घूस वूस दे करके उस कंपनी में आई हुई है, और अगर यहाँ पर इस तरीके से नहीं ये हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लिली को ये बात पता चलता है तो वो चेन पर गुस्सा करने लगती है, साथ ही में उसको इंसल्ट करने लगती है। चेन उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है मैं तो तुम्हारी जॉब बचाने की कोशिश कर रही थी। साइमन को ये गड़बड़ करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन शायद तुम्हें अपनी जॉब पसंद ही नहीं है। दोनों की लड़ाई के बीच यहाँ पर साइमन आ जाता है। लिली जो थी वो चेन का कंप्लेन करने लगती है कि वो अपने जॉब पोजीशन का फ़ायदा उठा रही है और उसने मुझे इस तरीके से थप्पड़ भी मारा है। साइमन यहाँ पर चेन को अपने ऑफिस में चलने के लिए बोलता है। ऑफिस के और जो लोग थे जो कि चेन के फ्रेंड्स थे वो सोच रहे होते कि कहीं साइमन चेन को जॉब से तो निकालने के बारे में नहीं सोच रहा ना। अंदर जाने के बाद सब यही आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। लिली तो खुश हो रही थी कि अच्छा होगा कि साइमन यहाँ पर चेन को जॉब से ही निकाल दो, लेकिन ऑफिस में अंदर लेकर के जाने के बाद साइमन चेन का केयर करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो दर्द नहीं हो रहा ना, तुमने लिली को इस तरीके से थप्पड़ मारा। चेन कहती है कि देखो हम यहाँ पर सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं और नॉर्मल बिहेव करो, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ भी नहीं कहा है, हम दोनों एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और रही बात लिली की तो वो इस तरीके से गड़बड़ करके यहाँ पर आई हुई थी कनेक्शंस के थ्रू, और मैं उस पर तरस खा के उसे यहाँ पर काम करने दे रही थी। बट जब वो मेरे और मेरे मॉम डैड का इंसल्ट करेगी तो फिर तो वो मुझसे थप्पड़ खाएगी। साइमन कहता है तुम सिर्फ एक बार बोल दो, मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मॉम डैड के बारे में बुरा बोलने की। चेन कहती है नहीं, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। साइमन यहाँ पर चेन को प्यार दिखा रहा था और वह इनडायरेक्टली यही कह रहा था कि वो उसके साथ वापस से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन करके रहने के लिए तैयार है, लेकिन चेन यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थी। फ्लैशबैक में साइमन सोच रहा था कि 3 साल पहले अचानक से चेन ने साइमन को कहा था कि वो उससे बोर हो गई और वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। साइमन उस समय फुद्दू था और उसने चेन की बातों को भरोसा कर लिया था कि चेन सही कह रही है। असली रीज़न उसे उस समय नहीं पता था। चेन ने एक बड़े रीजन की वजह से साइमन से ब्रेकअप किया था। वो वही ये बातें उससे कह रहा होता है कि मैं अब पहले वाला नहीं रहा, मैं काफ़ी बदल गया हूँ, मुझे पता है कि कोई और रीज़न था तुम्हारा मुझसे ब्रेकअप करने का और वो मैं अब जान करके रहूँगा। वो चेन की पूरी तरीके से पीछे ही पड़ गया था और चेन जानती थी कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बाहर जाने पर उसके फ्रेंड्स उससे पूछ रहे थे कि अंदर क्या हुआ। चेन कहती है कुछ नहीं, बस वो मुझे थोड़ा डांटा और मैं बाहर आ गई, मुझे इससे किसी जॉब से नहीं निकाला। तभी यहाँ पे रुरु नाम की एक गर्ल का यहाँ पर एंट्री होता है। रुरु लिली की फ्रेंड है, एक एक्ट्रेस है और साइमन की वजह से वो इस कंपनी में जॉब भी कर रही है। साइमन को वो पसंद करती है और बाहर ये हल्ला है कि रुरु साइमन की फियांसे है। वो आते ही यहाँ पर चेन का इंसल्ट करने लगते हैं क्योंकि लिली ने पहले ही यहाँ पर चेन को भड़का दिया था। लेकिन यहाँ पर साइमन आता है तो चेन कहती है अब बॉस आ गया है, तुम्हारे जॉब को क्या करना है वो देख लेगा। वो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर आई हुई थी। चेन ऐसा कह के वहाँ से जाने लगती है। रुरु साइमन से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन साइमन उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए चले जाता। अब रुरु को लगता है कि साइमन और चेन के बीच में क्या रिलेशन है उसे तो जानना पड़ेगा। वो चेन जैसी लड़की के पीछे कैसे ही जा सकता है। उसे मनाने के लिए, उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए वो अपने बंदे को कॉल करती है और पता लगाने के लिए बोलती है साइमन और चेन का क्या रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ चेन इस तरीके से नीचे पार्किंग लॉट में जाती है। यान ने उससे कॉल किया था, वो उसे लेकर के ग्रैंडफादर के पास जाने वाला था लेकिन तभी साइमन उसे रोक लेता है। चेन से वो पूछता है क्या हुआ। चेन कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी शोकल फियांसे रुरु तो ऐसे कंपनी में है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। साइमन कहता है मैंने कब कहा कि वो मेरी फियांसे है, वो बस ऐसा फेक न्यूज़ फैला रही है, मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है।
अभी यहाँ पर चेन को वो कहता है कि प्लीज़ 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 साथ में मेरे चल लो ना, ग्रैंडफादर के घर ही तो जाना है, यान भी तो वहाँ पहुँच ही जाएगा, लेकिन मुझे अकेले जाने का मन नहीं है। वो चेन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो फिर चेन यहाँ पर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। यान चेन को कॉल करते रह जाता है, लेकिन बाद में चेन उसका कॉल नहीं उठाती है। उसके सामने से साइमन के कार से निकल जाती है। वो साइमन का कार तो देख पाता है, लेकिन चेन को नहीं देख पाता कि उस कार में एक्चुअल में चेन है। कुछ देर वो यहाँ पर चेन का वेट करता है। जब उसे रिस्पॉन्ड नहीं देती है तो वो खुद अकेले ही इस तरीके से ग्रैंडफादर के पास जाने का डिसाइड करता है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ग्रैंडफादर साइमन और चेन को देख करके शौक थे, तो साइमन बताता है कि एक्चुअल में कंपनी से लौटते समय चेन उसे मिल गई थी, तो वो उसे अपने साथ लेकर के आ गया। तभी वहाँ पर यान भी आता है और चेन को साइमन के साथ देख करके शौक था, और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं साइमन और चेन के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि साइमन जैसा बंदा चेन को भला क्यों ही भाव देने वाला है। अभी यहाँ पर ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि अब वैसे भी जो चेन है वो यहाँ पर यान की फियांसे है, और तुम रिलेशन में अंकल लगते हो, तो उसे तुम्हें अंकल भी बोलना चाहिए। चेन को वो लोग उसे अंकल बोलने के लिए बोलते हैं। चेन जब साइमन को अंकल बोलती है तो साइमन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा था और कह रहा था हाँ हाँ बोल लो बोल लो। फिर वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर क्या अंडर टेबल साइमन और चेन का रोमांस यहाँ पर का हो रहा था। और ग्रैंडफादर यान और चेन को कह रहे होते हैं कि तुम दोनों बहुत दिनों से ऐसे फियांसे बन के रह लिए, तुम दोनों को अब शादी वादी के बारे में सोचना चाहिए। चेन यहाँ पर जैसे तैसे करके शादी कुछ दिन और टालने के बारे में सोच रही थी, ताकि उसके फैमिली का जो कर्ज है वो पूरा हो जाए, तो फिर वो यान से ब्रेकअप कर लेगी। साइमन को ये बातें एक्चुअल में अभी पता नहीं था। अब यहाँ पर इस तरीके से टेबल के नीचे इनका कुछ चल रहा है, ये बातें यान को यहाँ पर डाउट होता है। वो नीचे स्पून गिरा करके देखने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक दोनों यहाँ पर नॉर्मल हो चुके थे और उन दोनों को यान यहाँ पर ऐसे चीट करते हुए नहीं पकड़ पाता है। उम्मीद तो से यही थी। शांति से फिर वो लोग ऐसे खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद अब यहाँ पर आफ्टर डिनर चेन और यान कपल है, तो उन दोनों को एक ही कमरे में स्टे करना पड़ेगा। अब चेन सोच रही होती है कि रात भर वो इस गधे को कैसे झेलेगी, फिर भी मजबूरी थी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कमरे में जाने पे यहाँ पर यान चेन को कह रहा होता है कि देखो ये रहा तुम्हारा 14 मिलियन का चेक, और एक काम करते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं बाहर कभी किसी लड़की के साथ नहीं जाऊँगा और हम सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। चेन हंसते हुए कहती है अबे चल बे। यान कहता है अरे यार तुम मुझे एक मौका तो दे करके देखो, तुम कभी मेरे साथ रोमांस नहीं करती थी, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। चेन कहती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ऐसा करके निकल के वो दूर से कमरे में चली जाती है। फ्रेशन अप होने के बाद जब कमरे में बाहर आती तो देखती कि यहाँ पर साइमन का मैसेज है। साइमन का मैसेज ही नहीं, यहाँ पर खुद साइमन भी है। चेन उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो वो ऐसे आ गया था बालकनी के साइड से। वो उससे पूछता है कि वो उसके मैसेज का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही थी, तो चेन कह रही होती क्योंकि वो नहा रही थी, इसी वजह से। अब चेन कहती है कि वो कमरे में क्या कर रहा है। साइमन कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, यान के ग्रैंडफादर इस तरीके से तुम्हारी और चेन की शादी कराने के बारे में कह रहे हैं। मुझे डर था कि अगर तुमने हाँ कह दिया तो क्या तुम मेरे बारे में दोबारा नहीं सोच सकती। हम परफेक्ट कपल थे और तुम्हें जो पैसे चाहिए वो मैं भी तो दे सकता हूँ, देखो मैं अब कितना ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आने लगते हैं। चेन साइमन को चुपचाप बालकनी में जाकर के खड़े रहने के लिए बोलती है। फिर वो ग्रैंडफादर से बात करने के लिए जाती है, तो ग्रैंडफादर उसे समझा रहे थे कि उसे अभियान के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। उनकी शादी वादी अभी यहाँ पर होने वाली है। चेन जैसे तैसे ग्रैंडफादर से बात करके उन्हें फ़िलहाल वहाँ से भेज दिए, ताकि उन्हें डाउट ना हो कि कमरे में कोई और भी है। साइमन तब तक चुपचाप ही खड़े रहता है। वैसे तो उसे कोई डर भी नहीं था कि वो और चेन ऐसे एक्सपोज हो भी जाए। तो ग्रैंडफादर के जाने के बाद वो वापस से चेन के पास आता है। वॉशरूम में भाई साहब का रोमांस नहीं ख़त्म हो रहा था। साइमन से कहता है कि मैं तुम्हें वापस से पटा करके रहूँगा, चाहे तुम आज मानो या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 साल बाद, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। 2 साल 3 साल अलग रहने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं। बस किसी रीज़न की वजह से तुम मुझसे अलग थी, और अब वो रीज़न मैं ख़त्म करके रहूँगा, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपना बना करके रहूँगा। चेन यहाँ पर साइमन को 14 मिलियन का चेक पकड़ाते हुए कहती है कि ये रहा तुम्हारा कंपनसेशन फी, अब मुझे परेशान करना बंद करो। साइमन उसे कहता है कि तुमने ये यहाँ से चेक लिया ना, ये तो गलत बात है। तुम किसी और लड़के का चेक मुझे ला करके भला कैसे ही दे सकती हो। अब वो यहाँ पर कह रही थी कि तुम्हें उससे भला क्या ही मतलब है। तुम इस तरीके से एक काम करो, तुम ना
ये करो कि उससे ब्रेकअप कर लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर चेन हंसते हुए कहती है कि नहीं, इस बात का तो कोई चांस ही नहीं है। और वो साइमन को कमरे से बाहर निकाल देती है। अगले दिन वो ऑफिस के लिए निकल रही थी तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि साइमन भी ऑफिस ही जा रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। साइमन से जेन यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाह रही थी, लेकिन उतना ही उसे उसके साथ रहना पड़ता है। वो ग्रैंडफादर को मना नहीं कर पाती है। साइमन के साथ कार में जाती है तो साइमन उसे छेड़ रहा था कि क्या वो उसे इग्नोर कर रही है। जेन कहती है कि नहीं, इग्नोर करने का कोई रीज़न नहीं है। फिर वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। यहाँ पर रोज से मिलने के लिए आती है, उसके लिए कॉफ़ी लेकर के आई थी और कह रही थी कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में तुम यान की फियांस हो, अब तुम फ्यूचर में साइमन की रिलेटिव होने वाली हो, तो मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। चैन कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। रूरू कहती है मैं ना चाहती हूँ कि तुम ना मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें साइमन को बोलो। मैं साइमन को पसंद करती हूँ, उससे शादी वादी करना चाहती हूँ। अब तुम उसके रिलेटिव होने वाली हो तो मे भी वो तुम्हारी बात सुने। चैन कहती है क्या पता तुम्हारा वो सो कॉल्ड साइमन मेरी जैसी किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो, तो फिर तुम क्या करोगे। रूरू कहती है कि बकवास मत करो, साइमन जैसा बंदा तुम्हारी जैसी लड़की में तो कभी इंटरेस्टेड हो ही नहीं सकता है। चैन कहती है ओवर कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात नहीं है, अगर वो तुम में इतना ही इंटरेस्टेड होता तो तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं होती। तभी साइमन यहाँ पर चैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आता है तो रूरू को ऑफिस के बाहर जाना पड़ता है। वो ऑफिस के बाहर से उन दोनों की बातों को छुप करके सुनने का कोशिश कर रही थी। साइमन चैन के लिए ऐसे ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ था। चैन जानती थी कि रूरू बाहर ही है। फिर वो इस तरीके से कहता है ये क्या कचरा कॉफ़ी पीते रहती, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कॉफ़ी से एलर्जी है। और फिर वो उस कॉफ़ी को डस्टबिन में फेंक देता है। वो दोनों काफ़ी क्लोज थे। ये देख करके रूरू को काफ़ी जेलस हो रहा था। चैन इस सारे में कहती है कि रूरू ऑफिस के बाहर ही है और साइमन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद रूरू यहाँ पर आती है और वो चैन को कहती है कि साइमन ने मेरे कॉफ़ी को क्यों फेंका था। चैन उससे मजाक में कह देती है क्योंकि उससे पता चला कि वो कॉफ़ी तुमने दी है ना, इसलिए अब चलो जाओ यहाँ से काम करने दो, हम ऑफिस यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं ना कि बकवास करने के लिए। अब रूरू कहती है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे आंट तो कहना ही पड़ेगा, जब मैं साइमन से शादी कर लूँगी तो। चैन हंसते हुए कहती है देखा जाएगा, जिस दिन मेरी आंट बन जाओगी ना उस दिन मैं देखूँगी। अब फिर रूरू वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाती है। वो यान की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी तो वो इसे बताती है कि एक्चुअली में वो यान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। ये बातें सुन करके वो खुशी हो रही थी कि अच्छा होगा, चैन का इंसल्ट होगा और इस तरीके से यान और चैन भी अलग हो जाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि साइमन के लिए रास्ता खुल जाएगा। नेक्स्ट सीन में चैन की फ्रेंड यहाँ पर आती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए मस्त मस्त सा ड्रेस लिया है, इसे पहन लो, पार्टी करने चलेंगे। फ्लैशबैक में चैन के वाइल्ड थॉट्स वापस आने लगते हैं साइमन के बारे में सोच सोच करके। इसके बाद हम लोग उस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि साइमन का फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है तेरी एक्स गर्लफ्रेंड चैन यहाँ पर आई हुई है और स्विम सूट पार्टी में, और पता है जिस बंदे ने यहाँ पार्टी दिया है वो आज शायद चैन को प्रपोज करने वाला है, जल्दी से आ जा भाई वरना यहाँ पर। इस तरीके से तेरी गर्लफ्रेंड तो गई हाथ से। अब साइमन जल्दी जल्दी चैन को रोकने के लिए वहाँ पर जा रहा होता है। दूसरी तरफ चैन अपने फ्रेंड के साथ उस बंदे से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो लोग उससे बर्थडे का गिफ्ट देते हैं। ये बंदा चैन और उसकी फ्रेंड का क्लासमेट था। वो चैन को पसंद करता था और फाइनली अपने बर्थडे वाले दिन वो उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, पता भी नहीं है कि सामने वाला बंदा आपको पसंद करता है नहीं, पब्लिकली आप प्रपोज करो और आफ्टर रिजेक्शन फिर मुँह बना के घूमोगे, कितना इंसल्ट होगा। यहाँ पर उसके फ्रेंड चैन को स्विम सूट में चेंज करने के लिए बोलती है। वो तो चेंज करके नीचे चली जाती है। चैन जब ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही थी तो सोचती कि काफ़ी रेवेलिंग है। तभी वहाँ पर साइमन आ जाता है। उसे ऐसे कपड़ों में देख करके गुस्सा करने लगता है कि चैन उसकी गर्लफ्रेंड है, वो ऐसे कपड़ों में नीचे कैसे जा सकती है। चैन कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और हाँ ये स्विम सूट ही पार्टी में है तो अब इससे बात है कि स्विम सूट ही पहनूंगी ना। साइमन उसे अपना जैकेट देते हुए कहता है कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई तुम्हें और देखे। फिर वो उसे कहता है कि अब मुझे पता है कि वो बंदा तुम्हें प्रपोज करने वाला है और मुझे ये भी पता है कि तुम उसे रिजेक्ट करने वाले हो। चैन कहती है कि तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो। साइमन कहता है क्योंकि तुम अभी यान से एंगेज्ड हो, उसके साथ एंगेज रह करके तो एटलीस्ट तुम उसे हाँ नहीं कहने वाली। डोंट वरी, मैं भी पार्टी में नीचे ही हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट लग रही है कि मैं उसे छोड़ करके तो कहीं और जा ही नहीं सकता। वो ऐसा करके कमरे से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर चैन के लिए बाथरोब भिजवा देता है जिसे पहन करके वो पार्टी में नीचे आ सके। बाथरोब वगैरह पहन करके वो नीचे पार्टी में पहुंचती है जहाँ पर कि वो उस लड़के से मिलती है।
वो साइमन का जैकेट लेके नीचे आ गई थी। उसे देख करके वो कहता है, अरे ये तो वही साइमन का जैकेट है जो कि कॉलेज में तुम स्विमिंग पूल में डूब रही थी तो जिसने तुम्हारा जान बचाया था। पहली बार लाइफ में चेन का जान ऐसे साइमन ने बचाया था और उसी दिन से वो उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में भी आए थे, लेकिन चेन कहती है कि नहीं नहीं, मैं उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे तो बस जैकेट ऐसे सोफ़ा पे रखा हुआ मिला था तो मैं लेकर के नीचे आ गई। अब यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि लगता है कि साइमन भी इस पार्टी में आया हुआ है, डोंट वरी, और मुझे दिखेगा तो मैं वो जैकेट उसे दे दूँगी। चेन इस चीज़ के लिए ओके बोल देती है। तभी वहाँ पर रुरु आती है और वो उस बर्थडे बॉय को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि गेस्ट वगैरह इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो चेन को कहता है ठीक है तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं कुछ देर में तुमसे मिलता हूँ। और ऐसा करके वो यहाँ पर रुरु के साथ जाने लगता है। इसके जाते ही रुरु यहाँ पर चेन को कहती है साइमन का टेंशन पाना इतना आसान नहीं होगा। चेन कुछ बोलती नहीं है, वो बस स्माइल करके रह जाती है। उनके जाने के बाद वो यहाँ पर अकेले पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी वहाँ पर साइमन आ जाता है। चेन उसे देख करके अचानक से नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। साइमन उसे वापस से संभालता है। वो उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही अनग्रेटफुल हो। पहली बार जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम मुझसे प्यार कर बैठी थी, और दूसरी बार जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो इस बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो उसे चेन को जल्दी से वो स्विम सूट पहना देता ताकि कोई देखे नहीं। रुरु और वो लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग कह रहे थे कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चेन कहती है वो गलती से स्विमिंग पूल में गिर गई थी तो साइमन ने उसका जान बचाया। रुरु को ऐसा लग रहा था कि चेन यहाँ पर साइमन का इस तरीके से जो है कंटेनर पाने के लिए ऐसा कर रही है। चेन कहती है मुझे और भी बहुत सारे काम हैं साइमन का टेंशन पाने के अलावा, वो तुम्हारी जैसी लड़कियों को ज़रूरत पड़ता होगा, मुझे नहीं। ऐसा कह के वो भी वहाँ से चली जाती है। अब रुरु को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि चेन और साइमन इतने ज़्यादा क्लोज क्यों हैं। अगला सीन हम लोग वो पार्टी का देखते हैं जहाँ पर कि चेन ड्रेस वेस चेंज करने के बाद अपने फ्रेंड के साथ वो पार्टी एंजॉय कर रही थी। वहाँ पर वो लड़का भी आया हुआ था, साथ ही में यान भी यहाँ पर आया हुआ था और साइमन भी यहाँ पर आया हुआ था। साइमन ऐसे सबके सामने आता है, सब तो उसे देखते ही रह जाते हैं। यान भी इस तरीके से यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन चेन और साइमन की नज़रें तो दोनों पर ही थी। अब यहाँ पर रोरो यहाँ पर साइमन को इम्प्रेस करना चाह रही थी, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता है। और इस तरीके से सब एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में लगे हुए थे। साइमन के आगे पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, लेकिन चेन को इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। यान चेन से बात करने के लिए जा रहा था और कह रहा होता कि साइमन तुझे अलग नज़रों से क्यों देख रहा है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। चेन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है ये पूछने वाले तुम कौन होते हो, तुम खुद का फ्लर्ट तो संभाल लो, तुम मुझसे बात करने के लिए आना। जब बर्थडे बॉय था वो चेन को कह रहा होता है कि वो केक कटिंग तक रुके, वो उससे कुछ बताना चाहता है। चेन सोच रही होती है कि कहीं वो उसी कन्फेशन के बारे में तो बात नहीं कर रहा। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो यान की गर्लफ्रेंड थी वो यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। तो ये बातें सुन करके चेन भी खुद शॉक्ड हो जाता है, सॉरी यान भी खुद शॉक्ड हो जाता है। चेन उसे कहती है कि अब जब तुमने हद पार कर ही दी है तो मैं तुमसे अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर तोड़ती हूँ। चेन इसी टाइम का तो इंतज़ार कर रही थी। अब यहाँ पर यान चेन को रोकने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं वो ऐसा मत करे, लेकिन चेन भला कहाँ ही सुनने वाली थी। वो वहाँ से जा रही थी, यान उसे रोकने का कोशिश कर रहा था। साइमन बीच में आता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। चेन वहाँ से चली जाती है, वो लड़की यान को रोक लेती है बाहर जा कर के। साइमन से वो कहती है तुम यही चाहते थे ना, लो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, इतना बड़ा गेम खेलने का ज़रूरत नहीं था। साइमन उसे कहता है तुम क्या सोचती हो यार, मैंने उसे नहीं बुलाया था, लेकिन हाँ जो कुछ हुआ मैं उससे ज़रूर काफ़ी ज़्यादा वाला खुश हूँ। फिर वैसे कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलते हैं। चेन फ़िलहाल ऐसे भी बाहर रहना नहीं चाह रही थी, तो वो उसके साथ घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। फ्रेशन अप होने के लिए वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके नंबर पे ऐसे उस बर्थडे बॉय का कॉल आ रहा था। साइमन फ़ोन उठा लेता है, वो कहता है कि चेन कहाँ है। तो वो कहती है कि चेन फ्रेशन अप हो रही है। बर्थडे बॉय कहने लगता है कि चेन मेरे पार्टी में आई थी, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसे ऐसे कैसे लेकर के जा सकते हो। इस बात पर साइमन उसे कहता है कल जब तुम्हारे उससे बात होगी ना तो फिर तुम पूछ लेना कि वो मेरे साथ क्यों ही गई थी। वो बर्थडे बॉय चेन को बेचारा यहाँ पर कन्फेस भी नहीं कर पाया। फिर साइमन इस तरीके से चेन को उसके ड्रेसेस लेकर के जा करके देता है ताकि वो चेंज कर सके। शुरुआत में तो वह यहाँ पर चेन को ऐसे जानबूझ करके छेड़ रहा था, लेकिन फिर उसे कपड़े पकड़ा देता है। चेन यहाँ पर चेंज वेंज करके आती है, वो जानबूझ करके यहाँ पर साइमन के साथ अब फ्लर्ट कर रही थी। बहुत दिनों से उसके ऐसे वाइल्ड थॉट्स थे, लेकिन साइमन सिर्फ उसे किस करके ही छोड़ दिया करता था।
यहाँ पर चेन को इस तरीके से वो हैंगओवर सूप देता है पीने के लिए और कहता है कि इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। चेन यहाँ पर जानबूझ करके साइमन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन साइमन अपने कमरे में चुपचाप सोने के लिए चले जाता है। अगले दिन चेन को ऑफिस गर्ल का कॉल आता, वो कह रही थी कि इस तरीके से तुम्हारे बारे में बुरी बुरी न्यूज़ इंटरनेट पर आ रही है कि यान से ब्रेकअप करके तुम उसके अंकल के साथ सेट हो गई हो। चेन को तो इन न्यूज़ से वैसे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ पर ऑफिस पहुँचती है जहाँ पर कि साइमन उसके साथ था और वो खुलेआम चेन के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहा था। चेन उसे ऐसा करने से फ़िलहाल मना कर रही थी क्योंकि यहाँ पर पंगे बढ़ जाएंगे और अभी भी उसने यहाँ से ब्रेकअप किया। वो नहीं चाहती है कि बाहर के लोग उसे ऐसा गलत समझें। यहाँ पर उससे बात करने के लिए यान आ रहा था, लेकिन उसे चेन से मिलने ही नहीं दिया जाता है। उसके अंकल उसे क्लियर कर देते हैं कि चेन से उसने ब्रेकअप कर लिया है, तो बेहतर होगा कि इस तरीके से अब उसे परसू ना करे। चेन लेफ्ट से जाने लगती है तो साइमन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेफ्ट में दोनों रोमांस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वो ऑफिस गर्ल आ जाती है। उन दोनों को साथ में देख करके वह समझ जाती है कि क्या चल रहा है। फिर वो चेन को लेकर के जाती है कि शेयर होल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग चेन को निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। साइमन के साथ जब वो जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि साइमन उनके सपोर्ट में है और इस तरीके से वो लोग चुप ही हो जाते हैं। बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे चेन के इस स्कैंडल की वजह से इन्वेस्टमेंट निकाल रहे होते हैं, तो वो लोग उसे इसी बारे में समझाने के लिए आए हुए थे कि उसे जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट लाना होगा। लेकिन साइमन की वजह से वो लोग चेन को ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं। इनफैक्ट कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें समय देने के लिए तैयार हैं, तुम इन्वेस्टमेंट ऐसे लेकर के आ जाना। चेन जानती थी कि ये सब कुछ साइमन की वजह से ही हो रहा है। ऑफिस गर्ल पूछ रही होती है कि साइमन और चेन के बीच में क्या रिलेशन है, तो चेन कहती है कि वो एक्चुअल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता है और फिलहाल वो उसे परसू करने का कोशिश कर रहा है। उसकी ऑफिस गर्ल चेन के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि फाइनली उसके और साइमन का रिलेशनशिप अब सही है। थोड़ी देर बाद चेन जब ऑफिस में जाती है तो साइमन को उसका वो प्रपोजल वाला रिंग हाथ लग चुका था। वो उसे कहता है तुमने तो ये रिंग फेंक दिया था, फिर वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है। चेन के पास इस बात का जवाब नहीं था। वो उसे रिंग पहनाता और पूछता है कि आखिर में क्या प्रॉब्लम है। चेन कहती है मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट में उस साल मौत हुआ था, मेरी पूरी फैमिली बहुत बड़े कर्जे में डूबी हुई थी और मैं तुम्हारे साथ साथ अपने साथ साथ तुम्हें भी इस पचड़े में नहीं पड़ना देना चाहती थी। इसी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था और इस तरीके से मजबूरी में यान के साथ मुझे एंगेजमेंट के लिए हाँ कहना पड़ा था ताकि मुझे कुछ वक्त मिल सके और मैं अपने कर्जे को चुका सकूं। साइमन कहता है क्या तुमने और यान ने कभी किस किया है। चेन कहती है नहीं, मैं उस बंदे में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, सिर्फ अपनी फैमिली का उधार चुकाने के लिए ही मैंने उससे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कहा था। साइमन कहता है अच्छा हो जो तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। ऑफिस गर्ल यहाँ पर आ जाती है और वो चेन को ऑफिस के बारे में कुछ और बातें बता रही होती है। इधर रुरू आती है, उससे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में साइमन और चेन के रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। उसे अब तक नहीं पता था कि एक्चुअल में वो दोनों रियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसे ऐसा लग रहा था इस न्यूज़ की वजह से चेन के बारे में जो भी बातें फैल रही है तो यहाँ पर साइमन उसे जॉब से निकाल ही देगा। चेन हंसते हुए कहती है वो मुझे नहीं तुम्हें जॉब से निकाल रहा है क्योंकि उसने नोटिस किया कि तुम हमेशा ही मुझे परेशान करते रहती हो। उसका मुँह ही बन जाता है। चेन अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए शाम में चली जाती है जहाँ पर कि वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि वो साइमन को वापस एक मौका देने के बारे में सोच रही है। तभी वहाँ पर यान इस तरीके से चेन से माफ़ी मांगने के लिए आता है। चेन उसे कहती है हमारे बीच शुरुआत से ही कभी कुछ नहीं हो सकता था, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। गार्ड्स उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। साइमन का थोड़ी देर बाद इस तरीके से चेन को कॉल आता है। वो उसे पूछता है कि वो किधर है, तो चेन उसे कहती है कि एक्चुअल में वो अपने फ्रेंड के साथ है और ड्रंक है। साइमन को उसकी फ़िक्र हो रही थी तो वो उसे लेने के लिए तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है। उसकी फ्रेंड चेन को इस तरीके से साइमन के साथ जाने देती है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे हर्ट कभी नहीं करेगा। दोनों ऐसे घर पहुंचते हैं। चेन नशे की हालत में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो तो कब से साइमन के साथ रोमांस करना चाह रही थी, तो वो खुद ही आगे बढ़ के साइमन को किस कर लेती है। दोनों घर जा कर के रोमांस करते हैं। साइमन जानता था कि चेन अब भी उससे प्यार करती है। अगली मॉर्निंग चेन और साइमन यहाँ पर अपने रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रूरू जिसे जॉब से निकाल दिया गया था उसे भी पता चल जाता है कि साइमन और चेन दोनों पहले भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और अब भी दोनों साथ में, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। साइमन और चेन के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी थी। वो चेन का फैमिली वाला प्रॉब्लम भी सारा सॉर्ट आउट कर देता है और हमारा ये ड्रामा भी यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाता है। तो अगर आपको साइमन जैसा रोमांटिक पपी बॉय रिच एंड हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप वॉचिंग।